जय हिंद, वेलकम टू कारवां। मैं हूं अशोक लेलैंड में और ये हमारे सामने खड़ी है अशोक लेलैंड की स्कूल बस, जो वेरिएंट नेम है ऑयस्टर। ये बस आती है 4.0 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन के साथ में। एक्चुअली इट्स 3839 सीसी। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। सामने स्कूल बस प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, जो कि दूर से ही क्लियर हो जाता है कि यार ये स्कूल बस आ रही है। अशोक लेलैंड की बीच में बैजिंग है। वो बाहर सामने का जो ग्लास दिया है, काफ़ी वाइड ग्लास दिया हुआ है, काफ़ी चौड़ा है। एक बिल्कुल क्लियर व्यू के लिए ये दिया गया है। वाइपर्स ऊपर दिए गए हैं, बीच में अशोक लेलैंड की बैजिंग है। दोनों साइड पर आपके हेडलैम्प्स दिए गए हैं, इंडिकेटर्स उसके ऊपर प्रोवाइड कराए गए हैं उधर की तरफ। और ये नीचे की तरफ जो है ये लाइट रिफ्लेक्टर्स हैं। हाँ, हो सकता है इसमें कोई फॉग लाइट अगर यूज़ करना चाहे तो कर सकता है। बाकी लाइट रिफ्लेक्टर्स यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। जो एक छोटी सी चीज़ बड़ी काम की है, जो ये है ब्लाइंड पॉइंट। ये ब्लाइंड पॉइंट है, ये कोई रियर व्यू मिरर नहीं है। जब ड्राइविंग सीट पर कोई बैठता है तो वो उसके लिए इसका इस्तेमाल होगा, जो कि जैसे कि मैं जिस पोजीशन पर मैं खड़ा हूँ, है ना, तो जो नीचे का जो ये एरिया है, जो इस ग्लास से नीचे का जो ये एरिया है, ये एरिया देखने के लिए वो ब्लाइंड पॉइंट का इस्तेमाल होगा। बड़ी काम की चीज़ है। चलिए अब देखते हैं गाड़ी को एक बार। ये 52 सीटर स्कूल बस है, 52 सीटर ये स्कूल बस है। एक बार साइड से इसको देखते हैं तो यहाँ पर आपकी एंट्री दी हुई है। इंडिकेटर यहीं स्टार्टिंग में ये दिया हुआ है। इधर आपका स्टॉप की यहाँ पर ये बैजिंग यहाँ पर ये लगाया हुआ है। 16 इंचेस का व्हील बेस है इसके टायर्स का। और इधर ये साइड में आपके 1 2 3 4 लाइट रिफ्लेक्टर्स और यहाँ पर ये दिए हुए हैं। यहाँ पर ऑयस्टर की बैजिंग है, येलो कलर। यहाँ पर 3 ग्रिलिंग की ये सपोर्ट दी गई है ताकि कोई बच्चा बाहर की तरफ ना आए। विंडो काफ़ी चौड़ी दी गई हैं, दोनों तरफ से मूवेबल हैं और बच्चे यूज़ कर सकते हैं, मतलब एयर फ्लो के लिए। थोड़ा साइड में चलते हैं, यहाँ देखते हैं इसकी। यहाँ पर ये इसका बैटरी बॉक्स दिया गया है, इधर ये इसका टूल बॉक्स दिया गया है। दोनों में ही ये जो पॉइंट दिए गए हैं बहुत आसानी से ओपन हो जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर एक ये दबाने से आराम से खुल जाएगा और आराम से बंद भी हो जाएगा। तो ये टूल बॉक्स यहाँ पर दिया गया है। बस का डिज़ाइन भी बड़ा अच्छा है। 52 सीटर स्कूल बस है। पीछे 4 सेंसर दिए गए हैं। यहाँ पर ये इंडिकेटर है, ये पार्किंग लाइट है। इधर नीचे लाइट रिफ्लेक्टर दिया गया है। ये 1 2 3 4 सेंसर दिए गए हैं। ये इसका इमरजेंसी गेट है। एक इमरजेंसी गेट यहाँ पर दिया हुआ है। 1 2 3 4 लाइट रिफ्लेक्टर्स यहाँ पर भी हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है इसका फ्यूल टैंक। ये फ्यूल के लिए इस जगह यहाँ पर दी गई है, यहाँ से आप डाल सकते हैं। इधर इसका फ्यूल टैंक दिया हुआ है। ये एड ब्लू है। एड ब्लू मतलब ये एक तरह का डेफ टैंक है। डेफ टैंक जो कि ट्रक में भी होता है। तो ये डेफ टैंक जो होता है, इसमें यूरिया का इस्तेमाल होता है, जो कि एक तरह से बोले तो पॉल्यूशन कम करने के लिए यूज़ होता है आजकल ट्रक में और बसेस में। ईट्स यूनिट के साथ में, ईट्स यूनिट मैंने आपको दिखाई थी ट्रक में, जिसमें एग्जॉस्ट ऐड होता है और ईट्स यूनिट से होकर निकलता है। ईट्स यूनिट्स में 4 फिल्टर होते हैं और डेफ टैंक में यूरिया होता है, जिसका इस्तेमाल ईट्स यूनिट के साथ होता है ताकि वो जो पॉल्यूशन है उसको कम कर सके और जो कार्बन है वो अंदर ही स्टोर कर लिया जाता है। फिलहाल देखते हैं इसका साइड प्रोफाइल इसका कंप्लीट करते हैं। ये है इसका ड्राइवर साइड डोर, यहाँ से खुल जाएगा। ये ड्राइवर साइड डोर है, नॉर्मल विंडोज़ के साथ में। नीचे एक ग्रैब हैंडल दिया हुआ है। बाकी रियर व्यू मिरर यहाँ पर दिया हुआ है। और हाँ, यहाँ पर एयर फिल्टर चेंज करने के लिए आपको अंदर कहीं नीचे की तरफ कहीं नहीं जाना पड़ेगा मैकेनिक को। वो सीधा यहाँ से प्रेस करके ये खुल जाता है। यहाँ से नॉर्मली आप एयर फिल्टर चेंज कर सकते हैं। तो ये है एयर फिल्टर चेंज करने के लिए। इधर आपका इंडिकेटर हो गया। तो ये तो है बस का एक्सटीरियर, जो कि बस येलो एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन के साथ में अच्छी लगती है। चलिए अब चलते हैं बस के अंदर। पहले मैं आपको ड्राइवर साइड जो सीट है वहाँ की थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बस के अंदर चलेंगे।
एक तो ये लिफ्ट ये यहाँ पर दी हुई है, ये है आपका जो बैक सपोर्ट है इसको ऑपरेट करने के लिए। अभी मैं करूँगा तो एकदम से बंद हो जाएगा, बाकी ये इसको ऑपरेट करने के लिए इसको थोड़ा सा ये इस तरह से खींच, एक मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा खींचने के बाद में लिफ्ट बंद, ये जो बैक सपोर्ट है ये ऑपरेट होगी। तो चलिए इसको अभी यहीं पर छोड़ देते हैं। बाकी ये नीचे स्पेस दिया हुआ है, ये आपको इस तरह आप करने से इसको आप सीट को डिक्लाइन कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे इस सीट को आप कर सकते हैं। यहाँ से इसको करना होगा, एक बार इसको बैठने के बाद ये काम करेगा। यहाँ आपका ये हैंड ब्रेक दिया हुआ है। चलिए अब चलते हैं बस के अंदर और दूसरी तरफ से एंट्री करते हैं। तो एक बार मैं पहले आपको पूरी बस दिखा दूँ, उसके बाद फिर ड्राइवर सीट पर बैठकर इसका क्लस्टर मीटर देखेंगे। ये हमने इसके डोर को खोल दिया है दूसरी तरफ से। यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा पैडल दिया हुआ है, जैसे जो छोटे बच्चे हैं उनको चढ़ने के लिए यहाँ पर दिया है। हो सकता है बाहर की तरफ ये खिंच जाता है जैसा इसको देखकर लग रहा है। तो पहले हम अंदर चलते हैं। इंडिकेटर भी इसका काम कर रहा है, जैसा कि मैंने बस को अभी ये वाला डोर खोला है और अंदर आपको लगातार एक बीप की आवाज़ आ रही होगी। ये यहाँ पर आपको लाइट भी दी हुई है ताकि जो स्टेप्स को दिखाने के लिए। तो अंदर ये जो आपको बार बार बीप की आवाज़ आ रही है इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने ये गेट, पैसेंजर गेट है, ये खोल दिया है। अभी ये बंद कर दिया है तो बीप की आवाज़ भी बंद हो गई है। ये स्टॉप के लिए यहाँ पर एक ये बटन दिया हुआ है येलो एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। इधर वाली सीट्स जो हैं वो 3 सीट के लिए हैं, इधर के लिए 2 सीट की हैं। टोटल 52 सीटर है इंक्लूडिंग ड्राइवर 52 सीटर ये बस है। अगर पीछे से स्टार्ट करें तो पीछे के इमरजेंसी गेट यहाँ पर ये आप देख ही रहे हैं, ये इमरजेंसी गेट है। ये इधर उसके लिए एक हैमर है इमरजेंसी गेट में खोलने के लिए, और इधर भी एक इमरजेंसी गेट है। तो ये दो इमरजेंसी गेट तो पीछे दिए गए हैं। बाकी फायर एक्सटिंग्विशर्स का प्रॉपर अरेंजमेंट यहाँ पर दिया गया है। ऊपर ये सपोर्ट दी गई हैं ताकि बच्चे अपने बैग वगैरह रख सकें। इधर सीट्स के नीचे भी सपोर्ट दी गई हैं ताकि इधर बैठने वाले, पिछली सीट पे बैठने वाला बच्चा आगे पैर रखने के लिए भी उसको रेलिंग दी गई है कि अगर कोई बच्चा रखता है तो इस तरह से रख सकता है। यहाँ पर बाकी ये हैंग करने के लिए भी प्रॉपरली दिया हुआ है, जैसे कोई अपनी बोतल वगैरह बच्चा हैंग करता है। सपोर्ट पकड़ने के लिए भी यहाँ प्रॉपरली दी गई है और ये सपोर्ट कोई हार्ड नहीं है, बहुत बड़ी ही सॉफ्ट सी सपोर्ट है। मतलब बच्चों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को अंदर अरेंज किया गया है। और अगर मैं इसकी भी बात करूँ सीट्स की भी, तो सीट की भी यहाँ पर कोई कॉर्नर नहीं दिया गया जो बच्चों को लगने का, जिसको डर हो कि ये बच्चे को लग सकता है ना। और यहाँ पर ये ऊपर भी हैंडल दिए गए हैं पकड़ने के लिए। तो मतलब प्रॉपर एक अरेंजमेंट किया गया है बच्चों को ताकि वो प्रॉपरली बैठ सकें। अगर कोई खड़ा होना चाहता है तो ये भी यहाँ पर दिए गए हैं जो इसके ग्रैब हैंडल्स हैं एक तरह से, ताकि आराम से खड़ा भी हुआ जा सके। बट इतनी मैं कभी प्रेफर नहीं करूँगा कि इतनी भीड़ स्कूल बस में भरी जाए बच्चों की। 52 सीटर बस है, 52 ही रहने चाहिए। बाकी SOS जो होता है ये इमरजेंसी बटन होता है, इसको दबाने से डायरेक्ट इमरजेंसी कॉल सेंटर से आपको कनेक्ट करता है, ये उसके लिए होता है। ये SOS बटन सभी जगह आप देख रहे होंगे प्रोवाइड कराया गया है, हर सीट के साथ में SOS बटन दिया गया है। बाकी यहाँ पर विंडो काफ़ी वाइड है, दोनों तरफ से ओपन हो जाती हैं। चलिए, और हाँ, इसका फ्लोर भी इस तरह का होता है कि इस पर अगर ऑयल गिर भी जाता है तो भी कोई फिसलेगा नहीं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कि फ्लोर किस तरह का होना चाहिए। तो और हाँ, लाइट्स के बारे में बात करें तो प्रॉपर लाइट अरेंजमेंट भी दिया हुआ है। आप जैसे रूफ पर देख रहे हैं वहाँ से यहाँ तक प्रॉपरली लाइट अरेंजमेंट्स दिए गए हैं। फायर अलार्म यहाँ पर दिए गए हैं इमरजेंसी केसेस के लिए। ये तो आप जानते ही हैं, ये उसका हुड है जो ये इंजन के लिए, इसके नीचे इंजन है। अगर यहाँ इसकी बात करें तो ये खोलकर रेडिएटर में पानी डाला जाता है और इसका क्लच वगैरह में जो ऑयल डालने के लिए स्पेस जो है वो आगे दिया हुआ है। अंदर से बात करें तो वो लुक काफ़ी वाइड है, जैसा कि आप देख रहे हैं शीशा कितना बड़ा है, आराम से दिखाई दे रहा है। चलिए अब एक बार ड्राइवर सीट पर बैठकर देख लेते हैं। बाकी चीज़ें तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी हैं। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है अशोक लीलैंड की ये बैजिंग के साथ में। ये एक तरह से एक ब्रांडिंग भी हो गई और एक वो भी हो गया ताकि ड्राइवर के लिए डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, ड्राइवर को कम से कम डिस्टर्बेंस हो। इधर फर्स्ट एड बॉक्स दिया हुआ है, इधर SOS का बटन दिया हुआ है, इधर आपका ये फैन दिया हुआ है जो कि ड्राइवर के लिए है। और अगर हमर्स की भी बात करें अंदर तो एक तो वहाँ कॉर्नर पे हमर दिया हुआ है, एक इधर हमर है, एक हमर इधर है और एक हैमर
इधर दिया हुआ है। तो मतलब टोटल 4 हथौड़े मतलब 4 हैमर यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट करा गया है। देखिए एक स्कूल बस, प्रॉपर एक स्कूल बस होना बड़ा ज़रूरी होता है। मैं पेरेंट्स को फिर से याद दिलाना चाहूँगा, बच्चों को इस तरह से ना भेजें यार, जैसे कभी खुद गए होंगे बचपन में, उस तरह से ना भेजें। अगर आप सेफ्टी दे मतलब स्कूल में अगर आप जाते हैं, देखते हैं कि स्टाफ कैसा है, पढ़ाई कैसी है, कितना नामी स्कूल है, तो यार ये भी देखें उनकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज कैसी हैं, किस तरह से वो बच्चों को ले जाते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब चलते हैं ड्राइवर सीट पर बैठकर एक बार देख लेते हैं और वहाँ से टोटल डिटेल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए सबसे पहले तो मैंने इसको ऑन कर लिया, थोड़ी गर्मी कम हो। फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में मैंने बताई। और आगे ये जो आपको एक फ्रेम जैसा दिखाई दे रहा है, ये इसलिए है जाकि बस जैसे खड़ी करी जाए तो इसको अगर पूरी तरह से नीचे कर देंगे तो ड्राइविंग सीट पर धूप नहीं आएगी। मतलब ये तब के लिए जब आपने बस खड़ी कर रखी है। बाकी इसको ये यहाँ से हल्का सा खींच देने से ये ऊपर चला जाएगा। चलिए अभी हमने इसके मीटर को ऑन किया हुआ है। ये है बस का स्टेयरिंग अशोक लेलैंड की बैजिंग के साथ में, और ये आपका हॉर्न की भी यहाँ पे बैजिंग दी हुई है। बाकी ये आपके वाइपर्स के लिए है, वाइपर्स यहाँ सामने दिए हुए हैं। वाइपर काफ़ी वाइड हैं, काफ़ी बड़ा एरिया कवर करते हैं। और इसमें एक चीज़ अच्छी दे रखी है कि जो इसका वॉशर है वो वाइपर में ही दिया हुआ है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर वॉशर की बात करें तो ये देखिए, ये अगर आपको अभी दिखाई दे रहा हो तो ये वॉशर काम कर रहा है। तो ये तो हुआ इसका वॉशर। वाइपर काफ़ी वाइड एरिया कवर करता है। इधर भी आपकी ये ओपन होने वाली है विंडो, यहाँ पर भी दी गई है ताकि बाहर की तरफ से हवा आए तो अंदर सफोकेशन कम किया जा सके। ये ड्राइविंग साइड पर ही दिया गया है इसको। बाकी ब्लाइंड पॉइंट मैंने आपको बताया था, ब्लाइंड पॉइंट में अभी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। जो बस के आगे का जो एरिया है वो बिल्कुल क्लियर आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। तो ये ब्लाइंड पॉइंट का मेन यूज है, जो कि बड़े व्हीकल्स में दिया ही जाता है। किसी बस में नहीं है तो ये लगवा देना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। ब्लाइंड पॉइंट इससे दिखाई देता रहता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर इसका ये गियर शिफ्टिंग गियर्स इसके यहाँ पर दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 गियर हैं और एक रिवर्स, मतलब 6 फॉरवर्ड हैं, एक रिवर्स गियर है। इसकी बात करते हैं स्पीडोमीटर की। तो ये है इसका स्पीडोमीटर। राइट साइड पर इसका आरपीएम मीटर और इसका टेम्परेचर मीटर दिखाई दे रहा है, और लेफ्ट साइड पर आपको इसका स्पीडोमीटर दिखाई देगा और फ्यूल मीटर इसका लेफ्ट साइड पर आपको दिख रहा है। बीच में आपका डिजिटल मीटर दिया हुआ है जिसमें इसकी डिटेल्स आती रहेंगी कि कितने किलोमीटर चली हुई है, करंटली पार्किंग में है या, और फ्यूल क्या इसका मतलब टैंक की कंडीशन क्या है, कितना फ्यूल उसमें है, परसेंटेज, ये सब इसमें दिखाता रहेगा। कितने घंटे गाड़ी चली है ये भी इसमें आता रहेगा, टाइम क्या है वो डिटेल इसमें दिखाता रहेगा, और डेट भी इसमें आती रहेगी। मतलब जो रिलेटेड डिटेल्स हैं वो यहाँ पर इस पर शो होती रहेंगी। यहाँ आपके हेडलाइट के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, हॉर्न भी है। ये मैंने आपको दिखाया था, ये है इसका हैंड ब्रेक। ये हैंड ब्रेक के लिए है, ये थोड़ा सा लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ और उसके बाद इसको आप मूवमेंट इसका कर सकते हैं। ऊपर की तरफ ऑफ है और नीचे की तरफ ऑन है। तो एट प्रेजेंट इट्स सेट डाउनवर्ड, तो ये नीचे की तरफ है, तो अभी ये हैंड ब्रेक लगा हुआ है। अगर मैं इसको निकाल कर ऊपर कर देता हूँ तो ये हैंड ब्रेक रिलीज हो गया। बट इसको ये हेडलाइट एडजस्टमेंट के लिए। बाकी यहाँ पर काफ़ी बटन्स दिए गए हैं। ये मोबाइल चार्जर दिया हुआ है। यहाँ पर ये आपका इमरजेंसी के लिए ये फायर फॉल्ट पावर, ये मैनुअली ऑपरेटेड है। यहाँ ये खोलकर इसको दबाना होगा फायर की कंडीशन वगैरह में। तो ये फायर फॉल्ट के लिए बटन यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ, ये बटन का थोड़ा काम है, ये बैटरी के लिए है। ये बैटरी जैसे अभी ये ऑन है तो बैटरी मतलब चल रही है, और अदरवाइज इसको बंद करने पर बैटरी से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इधर ये लाइट्स वगैरह को ऑपरेट करने के लिए, जैसे ये फैन है, फैन को मैंने दबाया और ये इंटरनल लाइट्स के लिए है, और इसको दबाऊंगा तो इंटरनल लाइट्स काम करेंगी, और इसको प्रेस करके रखूंगा तो एक्सटर्नल लाइट्स काम करेंगी। इस पे लिखा भी है इंटरनल और एक्सटर्नल। इधर आ जाएं तो यहाँ पर डिटेल दी गई है, पैसेंजर लैंप 1, पैसेंजर लैंप 2। ये तो आपके चारों लाइट्स के लिए, चारों इंडिकेटर्स के लिए हो गया। ये दो बटन्स का जनरली यूज़ नहीं किया जाता है और करना भी नहीं चाहिए किसी को।
की ज़रूरत नहीं होती। बाकी ये हिल एरिया पर यूज़ करने के लिए है। ये आपका पावर कंपार्टमेंट, नाइट लैंप, इधर ये इमरजेंसी के बटन्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये है टोटल मैकेनिज्म, टोटल चीज़ें इस बस की। ये आती है 4 लीटर इंजन के साथ में, जो कि एक डीजल इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है। बाकी यहाँ पर ये एक चीज़ और मैं आपको दिखाना भूल गया, ये इसमें दिया हुआ है ताकि ड्राइवर बैठे बैठे पीछे पूरी बस का नज़ारा इसमें दिखाई दे जाएगा। पूरी बस में क्या हो रहा है ये यहाँ पर बैठे बैठे ड्राइवर आसानी से देख सकता है। सीट के बारे में मैंने आपको बताया। सीट ये लिफ्ट जो दी गई है ये तो इसकी बैक सपोर्ट को आगे और पीछे करने के लिए है। नीचे 3 जगह और लिफ्ट ये दिया गया है, जो कि बीच में जो है ये तो इसको करके आप आगे और पीछे बस इसको कर सकते हैं। देखिए ये दबाने से ये नीचे की तरफ दब गई है। आपने गाड़ियों में देखा होगा जो कि ड्राइविंग सीट को ऑपरेट करने के लिए उसको आप बटन दबा के आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। मैंने अपने कुछ वीडियोस में दिखाया ही है। उनमें ऑटोमेटिक है, इसमें वो सब चीज़ें मैनुअल दी गई हैं। तो चलिए भाई, ये है हमारी अशोक लेलैंड की ऑयस्टर बस 52 सीटर, जिसकी डिटेल्स मैंने आपको बताई। बस की वैल्यू क्या है ये आपको ऑन स्क्रीन दिखाई दे जाएगी। बाकी एक बार फिर से मैं रिमाइंड कराना चाहूँगा कि कहीं भी अगर आप स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो वहाँ की बसेस को भी ज़रूर देखें। ये भी देखें वहाँ की पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी किस तरह की है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए। ये 52 सीटर बस है जो कि जनरेट करती है 147 bhp की पावर एंड 450 Nm का टॉर्क। इसमें अंदर काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई हैं, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। इसी के साथ मैं आज का अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।